और ऐसी ही खबर बेंगलुरु से भी है, जहां लिव इन रिलेशन से मना करने पर परिवार के 3 लोगों का मर्डर कर दिया गया। पुलिस को शक है कि बड़ी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। माता पिता और बेटी की हत्या से जुड़े ट्रिपल मर्डर के इस मामले में बेंगलुरु पुलिस की 6 टीमें आरोपी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को तलाश रही है। बेंगलुरु के केआरपुरम इलाके में एक अपार्टमेंट में हुए इस घटनाक्रम, इस वारदात को लेकर यह बताया जा रहा है कि माता पिता और छोटी बेटी सोमवार शाम उस फ्लैट में पहुंचे थे, जहां बड़ी बेटी श्वेता पिछले 2 महीनों से अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग फ्लैट लेकर रह रही थी। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। वहीं पर तीनों के खून से लथपथ शव मिले हैं। पुलिस के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ। पुलिस इसी दौरान दोनों आरोपियों को लेकर पूछताछ कर रही है और यह भी पता चला है कि इन दोनों ने तीनों पर कई बार हमला किया चाकू से। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और अब आरोपियों की तलाश हो रही है। बेंगलुरु में ट्रिपल मर्डर, माता पिता और बेटी की हत्या, लिव इन रिलेशन में खत्म किया परिवार, बॉयफ्रेंड संग बेटी फरार। बेंगलुरु के केआरपुरम इलाके के साई ग्रीन अपार्टमेंट की दीवार पर फैले खून के ये धब्बे प्यार के लिए परिवार को खत्म करने, बॉयफ्रेंड के लिए अपने ही माता पिता और बहन की बेरहमी से हत्या की गवाही दे रहे हैं। इस अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट नंबर 003 में हुई इस वारदात में अपने ही परिवार को बेरहमी से कत्ल करने का आरोप परिवार की बड़ी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड पर लगा है। साई ग्रीन होम्स अपार्टमेंट की ये पार्किंग एरिया है और यहाँ से ही अगर जो आपको यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का ग्रिल गेट नज़र आ रहा है, यहीं से ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर, जैसा क्योंकि ये पार्किंग है इसलिए फर्स्ट फ्लोर भी कह सकते हैं, लेकिन अपार्टमेंट का ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पर 003 अपार्टमेंट है और वहीं पर ये वारदात हुई थी। और उसी वक्त जब श्वेता के पिता, जो आरोपी श्वेता है, उसके पिता को बुरी तरह से स्टैब किया गया था, उसके बाद वो दौड़ते हुए यहाँ तक आए। आप देखिए वो निशान आपको अभी भी नज़र आ रहे होंगे, उनके खून के निशान जो है अभी भी यहाँ पर आपको इस खंभे से सटे हुए नजर आ रहे होंगे। और बाद में यहाँ पर आकर उन्होंने रिक्वेस्ट किया, जो भी लोग यहाँ पर मौजूद थे सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ, कि उन्हें बचा लिया जाए। उन पर जानलेवा हमला हुआ है, उनकी पत्नी और बेटी पर भी जानलेवा हमला श्वेता और उसके प्रेमी केनेथ ने किया है। उसके बाद तुरंत उन्हें यहाँ से एक एम्बुलेंस बुलवाई गई और यहाँ से तुरंत उन्हें नज़दीक के अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी, लेकिन इस बीच जब तक वो नीचे उतर कर आते, उस वक्त ये बताया जा रहा है कि श्वेता और केनेथ ने उसकी माँ और जो छोटी बहन है उस पर भी ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिया और दरवाजे को बाहर से बंद कर दोनों फरार हो गए, जिस वजह से उन्हें जो है दरवाज़ा तोड़कर निकालना पड़ा, जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ज़्यादा खून बह जाने के वजह से उन दोनों की भी अपार्टमेंट के अंदर ही मौत हो गई थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि बड़ी बेटी श्वेता पिछले करीब 2 महीने से अपने बॉयफ्रेंड केनेथ के साथ सीगेहल्ली इलाके में साई ग्रीन होम्स अपार्टमेंट में रह रही थी। पुलिस के मुताबिक माता पिता श्वेता के लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ थे, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव चल रहा था। सोमवार की शाम श्वेता के पिता सोम सुंदर अपनी पत्नी मधुलक्ष्मी और छोटी बेटी सुप्रिया के साथ बड़ी बेटी श्वेता के फ्लैट पर पहुंचे। मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ। पुलिस को शक है कि विवाद के दौरान श्वेता और उसके बॉयफ्रेंड केनेथ ने चाकू से श्वेता के माता पिता और बहन पर हमला किया। हमले के दौरान श्वेता के पिता सोम सुंदर जान बचाकर बाहर भागे, लेकिन उनकी पत्नी और छोटी बेटी बाहर नहीं निकल सकी। बड़ी बेटी श्वेता अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद करके फरार हो गई। पुलिस का ये कहना है कि मरने से ठीक पहले उन्होंने कुछ स्टेटमेंट पुलिस को दिया है, जो एक एविडेंस का काम करेगा। उसमें ये बताया गया है कि श्वेता और केनेथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और परिवार को ये बात मंजूर नहीं थी। बहुत पर्सनल ये मामला था, इस वजह से बहुत झगड़ा भी उस वक्त हुआ था। लेकिन उसके बाद में जब वो अलग हो गई, यहाँ पर आकर पिछले 1.5 महीने से रहने लगी, तो उसके बाद भी परिवार लगातार इस बात को परस्यू कर रहा था कि वो केनेथ से अलग हो जाए। और इसी बात को लेकर जब यहाँ पर जो पिता हैं अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ यहाँ पर पहुँचे थे, तो वापस एक बार उनके बीच में आर्गुमेंट हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया और उस वजह से गुस्से में आकर केनेथ और श्वेता ने इन तीनों लोगों का बर्बर तरीके से मर्डर कर दिया। बेंगलुरु के सीगेहल्ली में हुई इस जघन्य वारदात में अपनी ही बेटी और उसके बॉयफ्रेंड के हमले में घायल हुए सोम सुंदर ने
अपार्टमेंट के गार्ड वीर बहादुर से मदद मांगी। अपार्टमेंट के गार्ड ने खून से लथपथ सोम सुंदर के इलाज के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन इलाज के लिए ले जाते समय सोम सुंदर की मौत हो गई। बाद में उनकी पत्नी और बेटी का शव फ्लैट से निकाला जा सका। उसका पापा जब वहाँ से भाग के नीचे आया तो भैया सब बचा लो मेरे को, मेरा बीवी भी अंदर बचा लो, बेटी भी बचा लो, ऐसा बोला। तो हम उसके चक्कर में वो एम्बुलेंस पुलिस को फ़ोन करे है और उसको बाद में थोड़ा लेट हुआ क्या है, उसमें एम्बुलेंस में डाल के उसको हॉस्पिटल भेज दिया। उसके बाद पुलिस लोग और बिल्डिंग का ओनर मिलके उधर अंदर गया तो उसमें लॉक लगा दिया है अंदर से। हाँ, बाहर से लॉक लगा, भाग गया लॉक लगा। उन दोनों को भागते हुए देखा आपने क्या? भागते हुए नहीं देखा और लॉक लगाया। उसके बाद तो इधर से बोला ऑनर और पुलिस बोला सब लाया, उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद तो अंदर तो वो लाश पड़ा है, 2 कटिंग करके। एक बेटी के हाथों लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अपने ही परिवार को खत्म करने के इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड की तलाश के लिए 6 टीमें गठित की हैं। ಮರ್ಡರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ। ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು 3 ಜನ, ತಂದೆ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು, ಆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಅವಳದೇ ಇದು ಎಲ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ। ಆದರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ। 3 ಮರ್ಡರ್ ಇದು ಭಾಳ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇದೆ। ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ 6ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಂಡ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಕಥಿತ ಯಾರು ಆರೋಪಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆ ಆ್ಯಂಗಲಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಿದೆ। ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯವರು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೂ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ। ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಇಂಥವು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಬಟ್ CCTV ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಪರ್ಸನಲ್ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿರ್ಬೋದು। ಆರೋಪಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ। बेंगलुरु पुलिस अब दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन एक बेटी के द्वारा अपने खून के रिश्तों के कत्ल की वारदात समाज के बदलते ताने बाने को लेकर सतर्क करने वाली है।